गुलशन मेमार सेक्टर वाई सब सेक्टर Y4 में कायम लखानी पार्क विस्टा लखानी ग्रुप के तहत तामीर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलान चांद नवाब। एक बार फिर जाविया की प्लेटफॉर्म से आज हम मौजूद हैं लखानी ग्रुप के तहत तामीर किए जाने वाले गुलशन मेमार के कल्ब में वाक़े लखानी पार्क विस्टा पर। गुलशन मेमार के कल्ब में वाक़े सेक्टर वाई प्राइवेट बिल्डर्स का हब है। यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तामीर किए जा रहे हैं। वहीं लखानी ग्रुप की जानिब से गुलशन मेमार का सबसे पहला शॉपिंग मॉल और रिहायशी प्रोजेक्ट तामीर किया गया है, जिसमें कारोबारी सरगर्मियों का आगाज किया जा चुका है। लखानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तहत तामीर किए जाने वाला लखानी पार्क विस्टा प्रोजेक्ट की टोटल अराजी 2488 गज है, जिसको 3 मुख्तलिफ साइज के प्लॉट्स को जोड़कर बनाया गया है। 3 साल कबल शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट में 12 फ्लोर तामीर किए जा रहे हैं, जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को कमर्शियल शॉपिंग मॉल के लिए 130 दुकानें तामीर की गई हैं। गुलशन मेमार में तिजारती सरगर्मियों और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फराहम करने के लिए पहला शॉपिंग सेंटर लखानी पार्क विस्टा में कायम है। अभी सबसे पहले जो डिलीवर हुआ चीज़ है वो भी हमारी है, अपनी लखानी पार्क विस्टा शॉपिंग मॉल। जैसा कि आपने खुद आके देखा होगा कि यहाँ पे तमाम शॉप्स ओपन हो गई हैं। पहले ये होता था कि लोगों को पूरे गुलशन मेमार की लोकेलिटी को यहाँ से कोई भी चीज़ छोटी मोटी तो मिल जाती है, कोई बड़ी चीज़ लेना हो तो शहर में बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ये है कि 100 से ऊपर दुकानें हमने इसकी खुलवा दी है, इसको आबाद कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी हो या बड़ी चीज़ हो, तमाम तर्ज ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, छोटी हो या बड़ी हो। यहाँ तक कि इसमें यहाँ पे समझे वेडिंग ड्रेसेस भी अवेलेबल हैं, नॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस, फैंसी ड्रेसेस, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, बेडशीट्स, अबायाट, टेलर, जेंट्स टेलर, लेडीज़ टेलर्स, शूज़, सैंडल्स, ब्यूटी पार्लर, ईच एंड एवरीथिंग जो कि शॉपिंग मॉल्स में मौजूद होती है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, वो यहाँ पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टोटल 2 फ्लोर्स पे शॉपिंग मॉल हमने ये बनाया है, लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड। इसमें टोटल 130 शॉप्स हैं, 130 दुकानें हैं और 100 से ऊपर हमारी दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हो चुकी हैं। और सेकंड फ्लोर पर 200 से जाहिद गाड़ियों की पार्किंग के लिए खुसूसी जगह मुख्तस की गई है। रिहायशी मकासद के लिए फर्स्ट फ्लोर से लेकर 6 फ्लोर तक 120 फ्लैट्स में 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के अलावा गेस्ट रूम तामीर किए जा रहे हैं। गुलशन मेमार सेक्टर वाई में कायम बिल्डर प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले कब्जा फराहम करने वाला लखानी पार्क विस्टा में हर फ्लोर पर 18 फ्लैट्स तामीर किए जा रहे हैं। मयारी रिहाइश बेहतरीन सहूलियात कराची वालों की अवलीन तरजीह है। लखानी पार्क विस्टा दौरे हाजिर की तमाम ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे 2 बेड DD के स्पेशियस अपार्टमेंट हमने बनाए हैं। तो उसमें हमारा एक हमने पाउडर रूम भी मेहमानों के लिए भी दिया हुआ, ताकि अंदर अगर मेहमान आते हैं तो ड्राइंग रूम से पाउडर रूम में कंसर्न हो, अंदर फ्लैट में ज़्यादा आना जाना ना हो। बाकी स्पेशियस अपार्टमेंट बनाए, काफ़ी 120 अपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। फिर इसके ऊपर हमारे पास पेंट हाउसेस, डुप्लेक्स भी हैं इसमें अवेलेबल। पेंट हाउसेस 3-3 हज़ार, 2,500 स्क्वायर फीट के पेंट हाउसेस हैं हमारे। डुप्लेक्स जो है तकरीबन हमारा 4,000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स है। फिर ऊपर उसके साथ छत भी शामिल है, 3 फ्लोर्स हम उसमें दे रहे हैं। ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। अगर हम इर्द गिर्द की इसमें बात करें तो हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, खाने पीने की चीज़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटी है सबकी। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह A25 यहीं से रूट है और D1 जो चिंची रिक्शा है वो यहीं से गुजरता है। ये रूट है पूरा, आखिरी स्टॉप भी इसका यहाँ पे। बाकी W11 का आपको पता है वो वहाँ तक आती है, उसके बाद A25 आपको यहाँ तक छोड़ के जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं कि खाली टैक्सी में यहाँ पे आना पड़ेगा खर्चा करके, ईजी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। कमर्शियल प्लॉट्स पर कायम किए जाने वाले लखानी पार्क विस्टा में बुनियादी सहूलियात के अलावा स्टैंड बाय जनरेटर, लिफ्ट और दीगर सहूलियात मुतारिफ कराई गई हैं। लखानी पार्क विस्टा में 4 साला इकसात की अदायगी के साथ बजट के मुताबिक कीमतों को रखा गया है। रेजिडेंशियल यूनिट पहले हमारे 2 फ्लोर्स पे शॉपिंग मॉल है, फिर पार्किंग है 2 फ्लोर पे, उसके बाद रेजिडेंशियल यूनिट जो हैं 7 फ्लोरों पे हैं। एक फ्लोर पे हमारे 18 फ्लैट्स हैं, जिसमें 2 कैटेगरी हैं। 1050 स्क्वायर फीट की कैटेगरी है और 1150 स्क्वायर फीट की कैटेगरी है हमारे पास। दोनों 2 बेड DD हैं, 2 बेडरूम अटैच बाथरूम के साथ हैं, टीवी लाउंज विद अमेरिकन किचन, ड्राइंग रूम और पाउडर रूम।
दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, साइजेज़ में नॉमिनल सा फ़र्क है। अगर देखा जाए तो इस तरह से साइजेज़ में फ़र्क है कि 1150 वाले का कमरा है 13 बाई 12.5 का, तो 1050 वाले का कमरा होगा 12 बाई 11.5 का। एक एक 2-2 फिट का हर कमरे से हमने उस पे 100 फिट का। पैसों में काफ़ी फ़र्क है, पैसों में 20-25 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि लोकेशन भी अलग अलग है दोनों की। तो इस तरीके से एक फ्लोर पे 18 फ्लैट्स हैं हमारे पास। अगर हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो एमिनिटीज़ क्या क्या है? देखिए, एमिनिटीज़ जो है, बेसिक एमिनिटीज़ तो मौजूद हैं, वो अब सभी दे रहे हैं। तो जिसमें हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्टैंड बाई जनरेटर है, एंट्री एग्जिट पे फेस लॉक सिस्टम और थंब इम्प्रेशन सिस्टम लगेगा। रिहायशी ही अंदर जा सकता है, उसके अलावा नहीं जा सकता। फिर ऊपर हम पार्किंग पे जायनमाज की जगह बनाएंगे, क्योंकि जामा मस्जिद नहीं हो सकती, जायनमाज हो सकती है, तो वो बनाएंगे। बच्चों का प्ले एरिया बनेगा। ये सारी एमिनिटीज़ इसमें शामिल। आरओ प्लांट, जो कि मेहमान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो आरओ प्लांट इंस्टॉल होगा, क्योंकि पानी का यहाँ पे सिस्टम है, उसमें ज़रूरी है आरओ प्लांट। तो उसमें अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह स्टोरेज भी होता है। तो ये सारी एमिनिटीज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह देंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। देखिए, आपने सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये इस वक्त जिस हम प्रोजेक्ट में बैठे हुए, लखानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। लखानी ग्रुप एक पुराना काम करने वाला बिल्डर है जिसका ये प्रोजेक्ट है। बनिस्बत पूरी सराउंडिंग से हमारे रेट थोड़े कम हैं, और दूसरा ये कि एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो 19-20 का फ़र्क है हमारे दूसरों के रेट में बनिस्बत, क्योंकि सभी बन रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, रेट लगभग सबके मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन उससे भी हमने इसमें कमतर रखे हुए हैं रेट। और ऊपर रेजिडेंशियल की अगर बात करी जाए तो 1.25 करोड़ रुपये से हमारा जो है स्टार्टिंग प्राइस है, फिर ऑनवर्ड चलता रहता है आगे, ये रेट्स हैं। बाकी सबके भी अगर आप कंपैरिजन लेते हैं, किसी का 1.5 करोड़ रुपये का रेट है, किसी का 1.60 है, किसी का 1.40 है, तो उससे बनिस्बत हमने अपने थोड़े कम रखे हुए रेट। सर, ये तकरीबन 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जब ये प्लॉट था और इसमें डिगिंग हुई थी। उसके बाद ये हमारी कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में हमने ये अपना शॉपिंग मॉल डिलीवर कर दिया है, और इस साल के एंड तक हमारे फ्लैट्स भी डिलीवर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम ये 4 साल का टोटल प्रोजेक्ट हमने टेन्योर क्लाइंट से भी 4 साल का ही लिया था। इंस्टॉलमेंट प्लान जो किया वो 4 साल का ही बना के दिया सबको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टाइम से अप टू डेट चल रहे हैं अभी तक। सर, ये चीज़ें बिल्कुल आपने बजा बात करी, ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम भी जब काम कर रहे होते हैं, हम दूसरे प्रोजेक्ट भी जाते हैं, सारी जाहिर सी बात है, हमारी भी वर्किंग होती है, सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ पे हम जिस क्लाइंट को भी अपनी चीज़ बेचते हैं ना, तो हम उसको खाली इतना बता के बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस आपने एंड में देने हैं। वो हर बिल्डर लेता है, क्योंकि उसमें आपकी सारी सहूलियात होती हैं, उसमें आपके बिजली के, गैस के, पानी के, सेवरेज के, पीएमटी के, सब चीज़ें चार्जेस उसमें लेते हैं। तो ये चीज़ हम बेचते टाइम क्लाइंट को बता देते हैं कि ये एट द टाइम ऑफ पोजेशन या उससे थोड़ा टाइम पहले हम आपसे चार्ज करेंगे। अब रेटों की बात, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि 4 साल पहले बुकिंग करी 80 लाख रुपए की, अब आज फ्लैट है 1.5 करोड़ रुपए का, पोजेशन के टाइम करीब आता है तो उनसे और पैसों की डिमांड की जाती है कि आपका फ्लैट तो महंगा हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे 4 साल पहले या 3 साल पहले जो फ्लैट बेचा है, अगर 75 लाख रुपए का बेचा है ना, तो उसको डिलीवर भी 75 लाख में ही होगा, चाहे 1.5 करोड़ का क्या 5 करोड़ का फ्लैट क्यों ना हो जाए। उससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। उसने 4 साल में, 3 साल में हमें इंस्टॉलमेंट में 75 लाख दिया, एट द टाइम ऑफ पोजेशन फ्लैट 1.5 करोड़ रुपए का है, तो उसको 75 लाख में ही मिलेगा। बस डॉक्यूमेंटेशन के जो चार्जेस हैं वो उसको देने पड़ेंगे। लखानी पार्क विस्टा के जरिए से हर शख्स की आंख में बसा अपनी छत का ख्वाब और दिल में छुपे कारोबार के अरमान पूरे होते नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। आइंदा वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट के साथ और एक नए इलाके के साथ। अगर आप किसी इलाके की या किसी प्रोजेक्ट की मालूमात चाहते हैं तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।